कि जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर कम, चिंता अधिक हो रही है। लेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मोर ऑफ वरी। सोनिया गांधी जी ने अब देश के युवकों और मध्यम वर्ग के संबंध में अपनी चिंता जगाई है। आम आदमी तो यूं ही बहुत परेशान है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन 9 साल के बाद देश के युवकों की आकांक्षा के बारे में सोनिया जी ने एक बात कही है। पहला सवाल तो यह है कि सोनिया जी, आपको इसकी याद 9 साल के बाद क्यों आई? आपकी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। Now why this sudden concern for the aspirations of youth, middle class? ये बात इसलिए भी बताना जरूरी है कि देश की 51% आबादी 25 साल से नीचे है और 65% आबादी 35 साल से नीचे है। तो इतने बड़े युवा भारत की चिंता सोनिया जी ने पहली बार पूरे 9 साल के बाद जताई है। Their concerns, aspirations, worry is sought to be taken note of formally and recognized by Sonia ji after a gap of 9 years. आज मुझे कुछ, क्योंकि ये विषय सोनिया गांधी जी ने उठाया है, तो उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछता हूं तो उत्तर तो आता नहीं है। आज चूंकि सोनिया गांधी जी ने बोला है, इसलिए सवाल मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। पिछले 9 साल में कितने नौजवान लोगों को नौकरी मिली? यंग, पढ़े लिखे, आशा और अपेक्षा से भरे हिंदुस्तान के नौजवानों की पहली अपेक्षा होती है हमें नौकरी मिलनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ यंग, एजुकेटेड, एस्पायरेशनल इंडिया is to have a meaningful, gainful employment. Sonia ji, kindly tell the nation how many young people have been given meaningful employment in the last 9 years. आज मैं उसके डाटा में बहस नहीं करूंगा। मेरे पास डाटा है कि एम्प्लॉयमेंट यूपीए के समय बहुत नीचे गया है। एम्प्लॉयमेंट हैज रजिस्टर्ड ए बिग डिक्लाइन ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। वाजपेयी जी के समय हमने एक वादा किया था, कई बार उसकी घोषणा भी किया वाजपेयी जी ने, कितने लोगों को नौकरी हमने दी, वो सारी बातें अभी जग जाहिर हैं। लेकिन ये सवाल का उत्तर उन्हें बताना पड़ेगा। आज हमें एक बात और कहना है, सोनिया जी, इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए कि जब चुनाव में 1 साल बचे हैं तो आप क्या इतना कर लेंगी कि देश के नौजवानों की पीड़ा, आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आपकी सरकार काम करेगी। सोनिया जी, काइंडली अश्योर द नेशन एज टू हाउ, given the reality of India today, you'll be able to respond effectively to the concerns, aspirations of young India. देश का जीडीपी है 5.3%। आपको मालूम है 9% के दावे किए गए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज डाउन, मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन, इंपोर्ट इज डाउन, एक्सपोर्ट इज डाउन, investment is down, and even domestic investment is not being invested in India. ये सच्चाई है, इस पर चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो देश की ये स्थिति है, तो सोनिया जी काइंडली बताइए कि आप कैसी आशा का निर्माण करने का दावा कर रही हैं, ये देश आपसे जानना चाहता है। महंगाई की चर्चा हमारे बाकी प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया गया था। लेकिन आज मुझे सुधीर तेलंग का एक कार्टून छपा है
एक अखबार में मंथली चिंतन शिविर, एक मिडिल क्लास बैठे हुए हैं, इस महीने का बजट कितना है, कितना महंगाई हो गई, इसकी चिंता है। इस चिंतन शिविर का सोनिया जी, जो मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, आपके पास क्या उत्तर है? देश जानना चाहता है। मित्रों, आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहते हैं। ये जो निराशा का माहौल है, जहां 5.3% पर ग्रोथ रेट स्थिर है, उसी में ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी प्रदेशों का ग्रोथ रेट 10% प्लस है। देश का एग्रीकल्चर रेट 3.6% है, मध्य प्रदेश का 18.6% है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान को अभी इतना बड़ा सम्मान मिला है। श्रीमती सोनिया गांधी जी काइंडली रिकॉग्नाइज गुड गवर्नेंस हैज बिकम द बिगेस्ट कैजुअलिटी अंडर 9 years of यूपीए रूल। सोनिया जी, कृपया करके स्वीकारिए कि यूपीए सरकार के 9 साल के शासन में सुशासन सबसे अधिक उसका अभाव रहा है इस शासन में। इस सच्चाई को आप स्वीकारिए। Where there is good governance, there is delivery, there is growth. And India suffers a serious deficit of good governance. We are seeing the consequences of that. इसको समझने की जरूरत है। सोनिया जी, आपने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन इस सच्चाई पर आप बिल्कुल खामोश रहीं। Rampant corruption, shielding corrupt with impunity, gross inaction, ad hocism, and policy paralysis. This is the hallmark of UPA government. खुलेआम भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों को शर्मिंदगी से बचाने का प्रयास, नीतिगत पंगुपन, तदर्थवाद और प्रामाणिकता से सुशासन के साथ क्रियान्वित करने के संकल्प का अभाव, ये पूरे इस यूपीए सरकार की आज की स्थिति है। मित्रों, मैं सोनिया जी को आज एक बात बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, इन सबों की चर्चा हम लोगों ने बहुत की है, लेकिन जब उन्होंने यूथ के एस्पिरेशंस की बात कही है, तो सोनिया जी, मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा आपको कि यूथ की चिंता क्या है, जो हमें सड़कों पर दिखाई पड़ा कई बार। When there is massive corruption in India, your government is mortgaging the future of India's youth. ये समझना पड़ेगा। जब इस देश में भयंकर भ्रष्टाचार होता है, तो देश के नौजवानों के भविष्य को गिरवी रखने ऐसी स्थिति आती है। ये उसकी चिंता है, और इसके संबंध में आप कितनी कार्रवाई कर रही हैं, कितना करेंगी, ये हमने देखा है। आज हम एक बात और कहना चाहेंगे। सुबह से मैं टीवी देख रहा हूं, राहुल गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। अब राहुल गांधी जी आए, बिगर रोल लें, नहीं लें, ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, मुझे कुछ नहीं कहना है। हालांकि एक शब्द मुझे बहुत बड़ा अजीब लगता है, इट्स अ वेरी क्यूरियस एक्सप्रेशन, मिस्टर राहुल गांधी मस्ट टेक ए बिगर रोल। I hardly see any observation that Mr. Rahul Gandhi must take bigger responsibility. इस देश को चलाने का एक दायित्व होता है। पिछले 1-1.5 महीने में देश की तरुणाई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। राहुल गांधी ने उस पर कोई प्रभावी टिप्पणी की, देश ने तो नहीं देखा। ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि is this concern for the youth is basically a concern for the young Gandhi? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं।
कांग्रेस पार्टी किसे पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी नहीं करेगी ये तो उनका विषय है, लेकिन जिस तरह का मैं समूह गान देख रहा हूं जयपुर में, उससे इस बात का संकेत अवश्य मिलता है, दिस होल रिफ्लेक्शन अपॉन recognizing the need for young India is more to do to recognize Rahul Gandhi and his interest and his concerns. अगर ये है तो ये बहुत पीड़ा की बात है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो हमारे एक पूर्व प्रवक्ता ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, सोनिया जी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी, सॉरी, देयर इज नो वैकेंसी इन 2014। 2014 में आपके भविष्य के बारे में गंभीर सवाल है, वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। यह देश बदलाव के लिए तैयार है और 9 वर्षों से जो चला है और जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के सरकारों ने प्रदेश में काम किया है, अभी कर रही हैं, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में काम किया था, तो ये देश बदलाव चाहता है और वो बदलाव 1 वर्ष बाद होगा, हमें पूरा विश्वास है। बस मित्रों, मुझे इतना कहना था।